वक्त नहीं लगता है इंसान की दौलत ख़त्म हो जाती है। गुरूर उसका मिट्टी में मिल जाता है, उसका गुरूर, उसका घमंड चकनाचूर हो जाता है। मैं बताऊं आपको, एक इंसान था, बहुत ज़्यादा अमीर था, बहुत ज़्यादा मालदार था। उसके दरवाजे पर यार कोई फ़कीर जाता था ना, उसको जलील करके भगा दिया करता था। रमज़ान शरीफ का टाइम चल रहा था, एक फ़कीर इसके दरवाजे पर आ गया और उस फ़कीर ने ना दरवाज़ा खटखटाया, दरवाजे पर आवाज़ दी कि है कोई जो मेरी मदद करे, मुझे कुछ सामान दे, मुझे खाने के लिए कुछ दे, है कोई ऐसा? तो इसकी जो बीवी थी ना, उसकी बीवी ने थोड़ा सा सामान लिया प्लेट में और बाहर ले जा रही थी ना, तो उसने रोक लिया। कहा कहाँ ले जा रही हो? कहा दरवाजे पर फ़कीर है। कहा तुम इस तरीके से रोज़ ले जाओगी? ये रमज़ान शरीफ का महीना चल रहा है, रोज़ इस तरीके से फ़कीर आएंगे दरवाजे पर, तो तुम रोज़ ले जाओगी? उसने कहा कोई कमी तो नहीं हो जाएगी? हम लोग मालदार हैं, हमारे पास है, अल्लाह ने दिया है, तो हम उसका शुक्र अदा करें, और हम अगर इसको दे देंगे तो हमारे माल में कोई कमी नहीं हो जाएगी। उसने कहा बात सुनो, यहीं रखो और कोई ज़रूरत नहीं इसको देने की। उसने फिर दरवाजे से आवाज़ दी, है कोई जो मुझे खाने के लिए कुछ दे? वो गुस्से में दरवाजे पर आया, आने के बाद दरवाज़ा खोला। कहा तुम्हें एक बार में समझ में नहीं आता है? मैंने तुम्हें क्या बताया? आगे बढ़ के देखो। यार रमज़ान शरीफ के मौके पर ऐसा कोई इंसान नहीं होता है ना जिसके यहाँ खाने के लिए ना हो। रमज़ान शरीफ के टाइम पर किसी गरीब को, किसी फ़कीर को, किसी मिस्कीन को घर से वापस ना घुमाना, घर से ऐसे मत लौटाना। हाँ, अल्लाह ताला नाराज़ होता है। यार उसने क्या किया? कहा तुम्हें एक बार में समझ में नहीं आता है? मैं तुम्हें मना कर दिया कि हमारे घर में कुछ नहीं है। हालांकि इतना मालदार था कि उसकी टक्कर का कोई नहीं था। लेकिन यही होता है, एक बखील इंसान होता है, एक सखी इंसान होता है। अल्लाह बखील को पसंद नहीं करता है, अल्लाह सखी इंसान को पसंद करता है। हाँ, हज़रत मौलाए कायनात हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से किसी ने कहा, हज़रत हातिम ताई ना, उनके 10 दरवाजे थे, 10 दरवाज़ों से वो दिया करते थे मांगने वालों को, इतना दिया करते थे, बड़े सखी थे। मौलाए कायनात ने फरमाया कि इसको सखावत नहीं कहते हैं। यार इसको सखावत नहीं कहते हैं। सखावत उसको कहते हैं, मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम सिर्फ एक दरवाजे से दिया करते थे और इतना दिया करते थे कि दोबारा मांगने वाले की ज़रूरत नहीं पड़ती थी। हाँ, सखावत उसको कहते हैं। वो इंसान था ना, उसने कहा आगे बढ़ के देखो। उसने कहा यार थोड़ा सा कुछ दे दो, कुछ थोड़ा सा दे दो ना, मैं खा लूँगा। उसने कहा तुम्हें समझ में नहीं आता है। उसने पेट पर लात मार दी। गरीब इंसान के पेट पर जैसे ही लात लगी ना, वो गरीब इंसान ज़मीन पर गिर गया। उसने अल्लाह का शुक्र अदा किया, या अल्लाह तू मुझे जिस हाल में रखे ना मैं खुश हूँ, इस तरीके से अगर खुश रखना चाहता मैं खुश हूँ। इतना कहता हुआ अल्लाह का शुक्र अदा करता हुआ चला गया। कुछ दिनों तक ऐसे ही माहौल रहा और कुछ दिनों के बाद ये जो अमीर इंसान था, जिसको घमंड था अपनी दौलत पर, जिसको नाज था अपनी दौलत पर कि मैं बहुत बड़ा मालदार इंसान हूँ, मैं बहुत बड़ा आदमी हूँ, थोड़े ही दिनों के बाद इसकी दौलत घटना शुरू हो गई, इसको नुकसानात होना शुरू हो गए। इसके जो काम थे, काम में नुकसान होने लगे, दौलत घटने लगी और ये मकरूज़ हो गया, इस पर बहुत ज़्यादा कर्जा हो गया। यहाँ तक नौबत आई कि बीवी को एक टाइम का खाना भी नहीं खिला सकता था। इतना ज़्यादा गरीब हो गया, इतना ज़्यादा अब ये कमज़ोर हो गया। एक दिन उसकी बीवी कहने लगी कि अगर मुझे खिला सकते हो तो रखो अपने यहाँ, वरना मुझे तलाक दे दो, मैं तुम्हें छोड़ दूँगी, तुम मुझे छोड़ दो। नौबत यहाँ तक आई, उसने तलाक दे दी। कि जा जिससे चाहे उससे निकाह कर ले। औरत ने कुछ दिनों के बाद एक इंसान से निकाह किया। निकाह करने के बाद वो खुशी खुशी रहने लगी। वही एक दिन वक्त ऐसा आ गया कि रमज़ान शरीफ का महीना आ गया, और रमज़ान शरीफ के महीने में आपको मालूम है ना, फ़कीरों की लाइन दर लाइन चलती है। उसी तरीके से ये औरत बैठी थी रोज़ा खोलने के लिए, और इसका शौहर भी दूसरा वाला, जहाँ से दूसरी बार शादी हुई, वो बैठे थे सब लोग रोज़ा खोलने के लिए। क्या देखा कि एक आवाज़ आई दरवाजे से, है कोई जो मेरी मदद करे, मैं फ़कीर हूँ, मैं गरीब हूँ, है कोई इंसान जो मुझे कुछ दे। इस औरत ने थोड़ा सा सामान लिया, प्लेट में रखा और चलने लगी। तो उसके शौहर ने ना उसको रोक लिया। कहाँ जा रही हो? कहा वो दरवाजे से आवाज़ आ रही है ना, दरवाजे पर एक मांगने वाला खड़ा है, मैं सोचती हूँ थोड़ा सा सामान उसको दे दूँ। इसका शौहर कहता है, अरे तो तुम इतना कम क्यों ले जाती हो, लो ये भी लो, ये भी लो। बहुत ज़्यादा उसने एक प्लेट में बहुत ज़्यादा सामान रख दिया और कहने लगा कि जाओ अब लेके जाओ, और उसको और ज़्यादा की ज़रूरत हो तो उसको और ज़्यादा देना।
क्योंकि अगर अल्लाह ने हमें आज दिया है ना तो हम अल्लाह का शुक्र अदा करें, क्योंकि एक दिन था कि जब मैं बहुत गरीब था, आज अल्लाह ने मुझे अता किया है तो मेरा ये हक बनता है कि अल्लाह की राह में खर्च करूँ, मेरा ये हक बनता है कि अल्लाह की राह में सदका व खैरात करूँ, गरीबों की मदद करूँ, इमदाद करूँ। तो इतना कहा ना तो औरत खुश हो गई, उसने तमाम सामान लिया, बाहर चली गई, दरवाज़ा खोला, दरवाज़ा जैसे ही खुला ना उसकी चीख निकल गई और चीख निकली ज़मीन पे गिर गई। उसका शौहर भागता हुआ आया, उसे उठाया, कहा क्या बात है, क्यों चीख निकली? इतने में दरवाजे के बाहर उसकी नज़र गई तो उसकी भी चीख निकल गई। औरत कहने लगी बात सुनो, मेरी चीख निकली अलग बात है, तुम्हारी क्यों चीख निकली? इंसान कहने लगा मेरी चीख इसलिए निकली क्योंकि ये जो है ना सामने इंसान, ये बहुत ज़्यादा मालदार था, पहले बहुत ज़्यादा मालदार था। एक दिन मैं इसके दरवाज़े पर गया था मांगने के लिए, मैं मांगने के लिए गया था, मैंने सवाल किया था, इसने मेरे पेट पर लात मार दी थी। जब इसने मेरे पेट पर लात मारी मैंने अल्लाह का शुक्र अदा किया, आगे चला गया और आज अल्लाह ने इसे ये दिन दिखाया कि ये मेरे दरवाजे पर मांगने आया है और मुझे अल्लाह ताला ने इतने मालदार बना दिया। तो ये वक्त बदल गया, अल्लाह ताला ने ऐसे तब्दील कर दिया कि मालदार को गरीब बना दिया और गरीब को मालदार बना दिया। उसका शौहर कहने लगा अच्छा ये बताओ तुम्हारी क्यों चीख निकल गई? वो कहने लगी तुम्हें मालूम है ये कौन है? ये वो इंसान है कि जिसकी मैं पहले बीवी थी और मैं तुम्हारे लिए सामान ला रही थी, इसने मेरा हाथ पकड़ लिया, कहा कोई ज़रूरत नहीं देने की। तो अल्लाह ने इसको दिखा दिया, अल्लाह ने इसके गुरूर को, इसके घमंड को तोड़ दिया और मिट्टी में मिला दिया, इसके गुरूर को चकनाचूर कर दिया। तो अल्लाह जब चाहता ना जो चाहता है करता है। अल्लाह मुतकब्बिर लोगों को पसंद नहीं करता है, क्योंकि मुतकब्बिर सिर्फ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त है। तो कभी भी अपने माल पर घमंड ना करना, गुरूर ना करना, अल्लाह ने जितना दिया है ना उस पर अल्लाह का शुक्र अदा करना, अल्लाह का शुक्र अदा करते रहा करें यार। हाँ, हर हाल में खुश रहा करें। अगर किसी के पास नहीं भी है ना तो अल्लाह पर ताना ना कसा करें कि अल्लाह ने मुझे ये नहीं दिया वो नहीं दिया, अल्लाह का शुक्र अदा करते रहो यार। अल्लाह ने जितना दिया है उसी में खुश रहा करो। अल्लाह ताला की बारगाह में दुआ है अल्लाह हमें नेक अमल करने की तौफीक अता फ़रमाए, अल्लाह हमें गुनाहों से बचने की तौफीक अता फ़रमाए, अल्लाह हमें हिदायत की तौफीक अता